धृतराष्ट्र, अब तो इस द्यूत को रोकने का आदेश दो। तात, ये तो क्रीड़ा हो रही है। हमारे पुत्रों को क्रीड़ा का आनंद लेने दीजिए। और यह भी तो संभव है कि पांसा पलट जाए और पांडव जो कुछ हार चुके हैं वो सब एक ही दांव में वापस जीत जाएं। आओ द्रौपदी, आओ, आकर हमारी गोद में बैठ जाओ। दुर्योधन! आप सब जीवित लोग हैं या पाषाण की मूर्तियां? अरे, आप सबके दिल पत्थर के हो गए। मैं पूछती हूँ, इस भरी सभा में गुरु, धर्म गुरु, ज्येष्ठ, कुल ज्येष्ठ, क्या इनमें से किसी एक के शरीर में भी जीवित आत्मा नहीं है जो इस अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध दो शब्द ही बोलते? धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है। गीता का उपदेश करते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब साधुओं का परित्राण हो गया, दुष्कृतों का विनाश हो गया, तब धर्म संस्थापन की बारी आई। और धर्म संस्थापन की जब बारी आई तो धर्म संस्थापन के लिए उन्होंने गीता कही, जिसमें धर्म का मूल, धर्म की मर्यादा, धर्म की टोटल व्याख्या उन्होंने गीता में कह दी। गीता चूंकि महाभारत के महायुद्ध में कही गई और इसलिए कही गई कि उस महायुद्ध के मौके पे आके अर्जुन के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसे अपने रिश्तेदारों का, अपने सगे संबंधियों के मोह ने उसे मोहित कर दिया, वो मायाबद्ध हो गया। तब श्री कृष्ण ने उसको उस माया के मोह से निकालने के लिए गीता कही। अब ये इतना बड़ा महायुद्ध क्यों हुआ, उसका कारण देखना चाहिए कि इस विनाश का, इस महाविनाश का बीज कहां पड़ा। क्योंकि उस बीज में निहित है अंत में गीता का उपदेश। ये बीज तब पड़ा जब दुर्योधन आदि से पांडवों की उन्नति और प्रगति देखी नहीं गई। उन्होंने इंद्रप्रस्थ को एक स्वर्ग बना दिया। जब चारों तरफ से उन्होंने उनको आग में जलाना चाहा, उन्होंने भीम को पानी में डुबोना चाहा, कुछ नहीं हुआ। तो मामा शकुनी ने कहा कि जब किसी वीर को अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से ना हरा सको तो धोखे से हराओ। तब मामा शकुनी ने कहा कि देखो, वसंत का महोत्सव आने वाला है। उस समय पांडव महाराज धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेने के लिए हस्तिनापुर आते हैं। यही समय है जब हम उन्हें जुए के लिए, जुए के खेल के लिए आमंत्रित करेंगे, क्योंकि उन दिनों जुए का खेल एक स्पोर्ट माना जाता था। और उस जुए में मैं अपनी कला से, अपनी चालाकी से, अपने धोखे से तुम्हें वो ले दूंगा, उनका राज ले दूंगा जो तुम अपनी ताकत से हमसे नहीं ले सके। और उसी जुए में मानव संस्कृति, ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन रियल सिविलाइजेशन, उसकी तबाही के बीज बोए गए। उसी जुए में एक आदमी जुए की लत में अपनी बीवी को हार देता है और एक स्त्री को, एक सती को भरे दरबार में नंगा करने की कोशिश की जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश में, किसी संस्कृति में नहीं हो सकता। वहीं से बीज पड़ा इस महानाश का, जिसने न केवल एक महान राज्य को बल्कि एक महान संस्कृति को और उस संस्कृति में पलने वाले मानव मूल्यों को, मानवीय रिश्तों को, इंसानी कदरों और ह्यूमन वैल्यूज को जुए की चौपट पर कुर्बान कर दिया। उस दिन कौरव सभा में जो द्युत, जो जुआ खेला गया वो धर्म का खेल नहीं था, धोखे और कपट का खेल था।
युधिष्ठिर और पांडव उसे एक खेल समझकर खेल रहे थे, परंतु कौरव एक युद्ध की तरह खेल रहे थे। उनकी एक ही चाल थी कि पांडवों को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि जब ये अत्याचार सबके सामने हो रहा था, उस समय भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण आदि कुरु वंश के सारे अगुआ अपनी आंखों के सामने ये अत्याचार, ये जुल्म होता देख रहे थे। धोखेबाज शकुनी जीत रहा था और पांडव एक एक करके हर दांव के साथ अपना सब कुछ हारते चले जा रहे थे। सम्राट युधिष्ठिर, आप अपना सारा राजकोष, सारी धन संपत्ति तो हार चुके हैं मेरे भांजे के हाथों। अब आप दांव पर क्या लगाओगे? मैं अपने दास दासियों को दांव पर लगाता हूं। दास दासी? मामाश्री, मुझे 9 चाहिए, 9 चाहिए। मिलेंगे भांजो, मिलेंगे। महाराज, मैं देख रहा हूं कि यह जुआ खेल की सद्भावना के साथ नहीं खेला जा रहा है और विनाशकारी मोड़ ले रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस दूत को तुरंत ही रोकने का आदेश दें। इसी में कुरुकुल की भलाई है, वरना अनर्थ हो जाएगा। महामंत्री, आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। इस समय ये पांडव हार रहे हैं, इसलिए आप इस दूत को रोकना चाहते हैं। परंतु यदि कौरव हार जाते तो आपको इसमें कोई अनर्थ नजर नहीं आता। महामंत्री, आप बैठ जाइए। हमने कहा आप बैठ जाइए। मामाश्री, आप खेलिए। कहिए सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दांव पर क्या लगाएंगे? या अभी से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? हे सूत पुत्र, हमारी रगों में भी क्षत्रिय रक्त बह रहा है। हम युद्ध और द्युत को अधूरा छोड़कर कभी नहीं उठते। भ्राताश्री, लगाइए, जो मन में आता है वो लगाइए। हाँ भ्राताश्री, लगाइए। हम हर दांव में आपके साथ हैं। लगाइए भ्राताश्री, सब कुछ दांव पे लगाइए। लगाइए भ्राताश्री। मैं अपना हाथी दल दांव पर लगाता हूं। हाथी दल? मामाश्री, मुझे हाथी दल चाहिए। हाथी दल? अवश्य भांजे, अवश्य। हाथी दल मामाश्री। क्या जीत लिया मेरे पुत्रों ने? क्या जीत लिया? महाराज, जिसे आप जीत समझ रहे हैं, उस जीत में मुझे कुरुकुल की हार दिखाई दे रही है। आप ये द्यूत रोक दीजिए, क्योंकि अब ये द्यूत नहीं रह गया है। हर दांव के साथ कुरुकुल विनाश के पथ पर एक एक पग आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस भयंकर विनाश की यात्रा के साक्षी कुरुकुल के सारे ज्येष्ठ ही हैं। विदुर, इसमें विनाश की क्या बात है? द्युत क्रीड़ा में कोई जीतता है तो कोई हार जाता है। कहिए भ्राताश्री, अब क्या लगा रहे हैं दांव पर? मैं अपनी सारी सेना दांव पर लगाता हूं। सेना? सेना? मुझे सेना चाहिए मामाश्री, सेना। आपकी सारी सेना भांजे की हो गई। धृतराष्ट्र, अब तो इस द्यूत को रोकने का आदेश दो। तात, ये तो क्रीड़ा हो रही है। हमारे पुत्रों को क्रीड़ा का आनंद लेने दीजिए। और यह भी तो संभव है कि पांसा पलट जाए और पांडव जो कुछ हार चुके हैं वो सब एक ही दांव में वापस जीत जाएं। हाथी, घोड़े, शस्त्र और सेना, सब कुछ तो हार चुके हैं ये। क्यों सम्राट युधिष्ठिर, अब और खेलेंगे या पीठ दिखाएंगे? मैं इंद्रप्रस्थ दांव पर लगाता हूं। यदि ये दांव तुम हार गए तो मैंने जो कुछ भी अब तक हारा है
वो सब वापस जीत जाऊंगा। हमें स्वीकार है। मामुश्री, मुझे इंद्रप्रस्थ चाहिए, इंद्रप्रस्थ। निकालिए 10। मामुश्री 10। मामुश्री 10। 10। मामुश्री 10। देख रहे हैं प्रभु, सब कुछ हार जाने के बाद भी युधिष्ठिर दूत सभा का त्याग नहीं कर रहा है। कहिए सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दांव पर क्या लगा रहे हैं? कहिए। मामाश्री, सब कुछ तो आप जीत चुके हैं। अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है? नहीं सम्राट युधिष्ठिर, नहीं। अभी आप निर्धन नहीं हुए हैं, अभी आपके पास बहुत धन है। आप 4 अनुजों के भ्राताश्री हैं। ये चारों भाई आपका धन ही तो है। सम्राट युधिष्ठिर, यदि आप ये दांव जीत गए तो युवराज दुर्योधन ने जो कुछ भी जीता है वो आपको वापस मिल जाएगा। सोच लीजिए सम्राट युधिष्ठिर, जिस सम्राट के पास न धन हो, न संपत्ति हो, न शस्त्र हो, न राजपाट हो, तो उस राजा और रंक में कोई अंतर नहीं रह जाता। क्यों भांजे? भ्राताश्री, लगाइए अपने एक भाई को दांव पर और जीत लीजिए अपना खोया हुआ राजपाट, मान सम्मान। महाराज, क्या अभी आप द्यूत रोकना नहीं चाहेंगे? महाराज, ये द्यूत तुरंत रोक दीजिए। ये कैसा द्यूत है जिसमें हाथी दल, सेना, शस्त्र और राजपाट तक दांव पर लगाया जा रहा है? ये द्यूत नहीं है महाराज, युद्ध का दर्पण है महाराज, युद्ध का दर्पण। धृतराष्ट्र न केवल नेत्रहीन हैं, बल्कि उन्होंने तो अपने अंतर चक्षुओं को भी बंद कर रखा है। इसलिए विदुर का यह प्रयास व्यर्थ ही जाएगा। हाँ भ्राताश्री, क्या विचार है? भाइयों को लगाना है दांव पर या राजपाट त्याग करके संन्यास लेना है? ठीक है, मैं अपने अनुज नकुल को दांव पर लगाता हूं। नकुल, कहिए सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दांव पर क्या लगा रहे हैं? कहिए। अब मैं सहदेव को दांव पर लगाता हूं। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। हमने अर्जुन को भी जीत लिया। भीम, प्रभु, क्या कौरवों की राजसभा में बैठे वीर, महावीर, पितामह, आचार्य, ये सब छल कपट से खेले जाने वाले इस द्यूत को रोक नहीं सकते? देवी, कौरवों की सभा में बैठे वीर, महावीर, आचार्य, पितामह सभी सत्ता और संपत्ति के दास बन गए हैं। दुर्योधन जैसा अधर्मी इनका अन्नदाता बन गया है, इसलिए इन सब की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और अन्नदाता का विरोध कैसे करेंगे ये सब? सभा में बैठे सभी कौरवों के मुंह सिल गए हैं, लाचार बन गए हैं देवी, लाचार बन गए हैं। प्रभु, पांडवों को इस सभा में जाना ही नहीं चाहिए था। आप भी वही बात कह रही हैं जो धर्म शास्त्र में कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार दुराचारी और अनाचारी के घर खाना नहीं खाना चाहिए,
दूसरे शब्दों में उसका अतिथि नहीं बनना चाहिए। बस यही भूल पांडवों से हो गई है। इसका अर्थ प्रभु, क्या ये द्यूत अब रोका नहीं जाएगा? देवी, पर्वत के माथे से छलांग लगाने वाली नदी को तेजी से नीचे जाने से कोई रोक सकता है भला? कमान से छोड़े हुए तीर को कोई वापस ला सकता है? देवी, इसी तरह महाविनाश की ओर ले जाने वाला ये द्यूत भी कोई रोक नहीं सकता। फिर ये द्यूत होना, ये विधि का विधान ही है देवी। ये द्यूत बता रहा है देवी कि राजा को अंधा नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र जन्मांध तो है ही, परंतु वो पुत्र मोह के कारण भी अंधा हो गया है। उसके अंतर चक्षु निस्तेज हो गए हैं। अब किसे दांव पे लगाओगे सम्राट युधिष्ठिर? अब मैं स्वयं अपने आप को दांव पर लगाता हूं। एक बार फिर सोच लो सम्राट युधिष्ठिर, कहीं आप दुर्योधन के दास ना बन जाए। या तो मैं अपने भाइयों को छुड़ाऊंगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा दास बन जाऊंगा। तब तो मामाश्री तनिक सोचकर पासा फेंकिए और निकालिए 12। अवश्य भांजे, अवश्य। अब आप अपना मुकुट मेरे चरणों पे रख दीजिए। दुनिया वालों दूत का देखो दुष्परिणाम, दुनिया वालों दूत का देखो दुष्परिणाम। गजधन से नाराज संग हार गए धन धाम, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। प्रभु, कितनी विचित्र बात है। शकुनी जैसे अधर्मी ने धर्मराज को जीत लिया। देवी, यही आने वाले कलयुग का प्रभाव है, यही आने वाले कलयुग की आहट है। कलयुग में मानव माया, मोह और लोभ के भंवर में घिर जाएगा। जैसे अब कौरव माया, मोह और लोभ के अधीन हो गए हैं। प्रभु, क्या कलयुग में धर्म को मार्गदर्शन देने के लिए कोई संकेत शेष नहीं बचेंगे? देवी, इस द्यूत के कारण होने वाले कुरुक्षेत्र के युद्ध ही में पांडवों का योगदान धर्म पर चलने वालों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। देवी, अब केवल यही देखना है कि दुर्योधन और शकुनी अधर्म की कौन सी परिसीमा तक जाते हैं। क्षमा कीजिएगा सम्राट युधिष्ठिर जी, आप तो अपना सब कुछ हार गए हैं, राज भी और अपना ताज भी। और मैं निर्धन हो चुका हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा। अब मैं दांव पर कुछ भी नहीं लगा सकता। नहीं नहीं सम्राट, ऐसे भी कंगाल नहीं हुए हैं आप। अब भी आपके पास एक हीरा बाकी है, सबसे अनमोल हीरा। नहीं, मेरे पास कोई भी हीरा नहीं है। है सम्राट, है पांचाली द्रौपदी। द्रौपदी,
सोच रहे हैं भ्राता श्री पत्नी रानी बनी रहे और पांचों पति दास बन जाए? ये उचित नहीं है। आप द्रौपदी को भी दांव पर लगा दीजिए। यदि जीत गए तो राजताज सब आपका। यदि हार गए तो जहां पांचों पति दास बने हैं वहां पत्नी भी दासी बन जाएगी। पांच पतियों की अर्धांगिनी अपने पतियों से अलग कैसे रहेगी भ्राताश्री? ये सम्राट युधिष्ठिर अपना अंतिम दांव आज या पार। मैं द्रौपदी को भी दांव पर लगाता हूं। द्रौपदी 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 मामाश्री। हाँ भाजे। तो आप भी बताइए अपना यशस्वी हाथ में आया हीरा हाथ से जाना नहीं चाहिए। अवश्य बारा अवश्य मामाश्री, हम द्रौपदी को भी जीत गए। जाओ प्रतिहारी, हमारी सर्वश्रेष्ठ दासी द्रौपदी को हमारे सामने उपस्थित होने का आदेश दो। जो आज्ञा युवराज। मुझे द्यूत सभा में उपस्थित होने का आदेश? क्या वो भूल गए हैं कि मैं पांडवों की पत्नी हूं और मुझे आदेश देने का अधिकार केवल मेरे पतियों को है और किसी को नहीं। क्षमा करें महारानी, इस समय आप केवल द्यूत में हारी हुई एक वस्तु हैं और इसलिए आपको भी द्यूत सभा में जीतने वाले के हवाले किया जाएगा। प्रतिहारी, मैं कोई निर्जीव वस्तु नहीं हूं कि मेरे स्वामी बदलते रहे। मैं एक स्त्री हूं, स्त्री, धन नहीं। और फिर धर्मराज ने मुझे दांव पर लगाया है क्यों? वो इसलिए कि उन्होंने अपना सारा धन, सारी संपत्ति, सेना, शस्त्र और अपने चारों अनुजों को हारने के बाद अपने आप को भी दांव पर लगा दिया था। क्या पांचों भाई दांव पर लग गए और उन्होंने मुझे भी दांव पर लगा दिया? ये द्यूत हो रहा था या युद्ध? प्रतिहारी। जी महारानी। जाओ युवराज दुर्योधन से कहो कि मैं नहीं आ सकती। जो आज्ञा महारानी। नहीं आ सकती? एक दासी की इतनी हिम्मत? धीरज रखो भांजे, तनी धीरज रखो। हाँ बेचारे नई नई दासी बनी है ना, और नई नई घोड़ी तो बिदकती ही है, और प्रतिहारी तो शिष्टाचार के कारण उसके सामने हाथ बांधे खड़ा रहा होगा। उस मूजोर घोड़ी को कोई प्रतिहारी लगाम नहीं लगा सकता। दुशासन, आज्ञा भ्राताश्री। जाओ और द्रौपदी को तुरंत ले आओ। यदि यहां आने से मना करे तो उसके बालों को लगाम समझ लो। जिस तरफ उस लगाम को तुम खींचोगे उस तरफ द्रौपदी घोड़ी की तरह घिसती हुई, रगड़ती हुई चली आएगी। जाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। दुशासन, तुम्हें मेरे कक्ष में मेरी आज्ञा लिए बिना यूं नहीं आना चाहिए था। आज्ञा लेकर? तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम सिर्फ एक दासी हो, सिर्फ दासी। और दासी के कक्ष के द्वार अपने मालिकों के लिए दिन और रात हर क्षण खुले रहते हैं। मालिक जब चाहे अपनी इच्छा से बिना आज्ञा लिए आ सकते हैं, समझे? दुशासन, दुशासन, मैं तुम्हारी भाभी भी हूं, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राताश्री की पत्नी। तुम तो मेरे छोटे देवर हो और तुम्हारे लिए मैं माता समान हूं, माता समान। माता समान? कभी नहीं। तुम सिर्फ हमारे लिए एक दासी हो और कुछ भी नहीं। इतना अनादर, इतना अपमान।
जो दूसरों को आदर और सम्मान नहीं देते उनके भाग्य में अपमान ही होता है। तुमने भी किसी का अपमान दूसरों के सामने किया है और आज तुम्हारा अपमान भरी सभा में सबके सामने होगा। दुशासन, दुशासन छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ दुशासन, छोड़ो, छोड़ो दुशासन, छोड़ो मेरा हाथ। दुशासन कुछ तो सोचो, इस समय मैं एक वस्त्रा हूँ। दुशासन छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तो तू ऐसे नहीं मानेगी। नहीं, बहुत छटा रही थी। छोड़ो मेरा हाथ दुशासन। बहुत गुमान है तुझे अपने आप पर। अब तेरी ये लगाम मेरे हाथों में है। छोड़ो मुझे। देखता हूँ कैसे भागती है तू। मुझे दुशासन। भाग कैसे भागती है। चल मेरे साथ, चल, चल मेरे साथ। चल अंदर, आजा मेरे साथ। पकड़ के पांचाली के दुशासन ले चला ऐसे वृक्ष की बेल घसीट के कोई पागल हाथी ले जाए जैसे भरत वंश की मर्यादा कुरुवंश के हाथ बचे अब कैसे। भरत वंश की मर्यादा कुरुवंश के हाथ बचे अब कैसे। एक वसन से ढांप के तन को लाज बचा रही जैसे तैसे। एक वसन से ढांप के तन को लाज बचा रही जैसे तैसे। संभालिए अपनी दासी को। वाह दुशासन वाह, जीते रहो। द्रौपदी, ए द्रौपदी। दुशासन, जो आज्ञा भ्राताश्री। उठ, उठ। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो। उत्तर दे उधर। देख। आओ द्रौपदी, आओ, आकर हमारी गोद में बैठ जाओ। दुर्योधन, तुमने एक स्त्री का ही नहीं मेरी पत्नी का भी अपमान किया है। मैं इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस जांग पर तूने मेरी पत्नी को बैठने का आदेश दिया है, ईश्वर की सौगंध, मैं उस जांग को अपनी गदा से तोड़कर रख दूंगा। और दुशासन, तुम भी मेरी दूसरी प्रतिज्ञा सुन लो। जिन हाथों से तुमने द्रौपदी के बालों को छुआ है, उन हाथों को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा और तुम्हारे रक्त से मैं द्रौपदी के बाल धोऊंगा। धीरे बोल, धीरे। एक दास अपने मालिक के सामने इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोलता। हाँ, दास, चल बैठ, बैठ जा, बैठ। किसके मान सम्मान की बात पर तू इतना क्रोध कर रहा है और किस मुंह से
तू इसे अपनी पत्नी कह रहा है। ये अरे ये तो 5 पतियों की पत्नी है। 5 की जगह अगर 6 हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? देखो कैसे अपना पल्लू संभाल रही है, क्या नाटक कर रही है। वाह, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री हो। कैसे झूठी लाज का प्रदर्शन कर रही है, निर्लज कहीं की। द्रौपदी, अब तुम दासी बन गई हो, दासी। ये लाज तो रानी महारानियों का आभूषण है, तुम्हें शोभा नहीं देता। जब तक तुम्हारा स्वामी चाहे तब तक वस्त्र तुम्हारे शरीर पर रहेंगे, और जब मालिक की आज्ञा हो तो उन्हें तुरंत उतार कर फेंक देना ही दासी का धर्म है। राज, अपनी इस नई दासी को उसका धर्म नहीं सिखाओगे? अवश्य अवश्य कर्ण। दुशासन, द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र। पितामह, आप हाथ पर हाथ धरे सब देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते, इस अनर्थ को रोक नहीं सकते। क्या यही संस्कार सींचे हैं आपने अपनी पीढ़ियों में कि वो अपने ज्येष्ठों के सामने एक स्त्री जाति की आत्मा को ही नंगा कर दे? पितामह, बोलिए, बोलिए। काकाश्री, आप तो सदा न्याय का पक्ष लेते हैं ना? क्या हुआ आपके न्याय को? क्या यही न्याय है कि एक स्त्री को भरी सभा में लाकर निर्वस्त्र किया जाए? बोलिए काकाश्री, बोलिए। आप तो कुलगुरु हैं, धर्म की रक्षा आपका कर्तव्य है। क्या आपका धर्म भी लाचार और विवश है? क्या उसके मुंह में वो जीभ नहीं है जो इन अधर्मियों को रोक सके? क्या आपके धर्म के हाथ भी नहीं है जो उन हाथों को काट फेंके जो एक स्त्री की लाज को नोट फेंकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? कुलगुरु, बोलिए। आप तो धनुर्विद्या के गुरु हैं। आपके तुनीर के बाण तो शिकार की आंख को निशाना बनाते हैं आचार्य। तो फिर इस समय आपकी कमान पर कोई बाण क्यों नहीं है जो इन भेड़ियों की आंखों को छेद दे? बोलिए। जो एक असहाय स्त्री की लाज पर हाथ डालकर उसका तमाशा देखना चाहते हैं। बोलिए आचार्य, बोलिए। आप भी आंखें चुराने लगे आचार्य? हाँ? इस सभा में एक आप ही हैं महाराज जो सबसे अधिक भाग्यवान है। हाँ, भाग्यवान है इसलिए नहीं कि आप महाराज हैं, बल्कि इसलिए कि इस दरबार में जो अत्याचार हो रहा है उसे आप देख नहीं सकते। यदि देख लेते तो अपनी आंखें फोड़ लेते महाराज। निसंदेह
निसंदेह आप देख नहीं सकते, परंतु सुन तो सकते हैं। यदि अब तक आपने कुछ नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए, ताकि कल आप यह ना कह सके कि आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। आप ही के राज में, आप ही के दरबार में, आप ही के अध्यक्षता में, आप ही के पुत्र, आप ही के सामने, आप ही के दिवंगत भाई की पुत्र वधु को निर्वस्त्र करने जा रहे हैं महाराज। पुत्र वधु को निर्वस्त्र करने जा रहे हैं, निर्वस्त्र करने जा रहे हैं। पुत्र वधु महाराज, जिसे भारतवर्ष में घर की लाज कहा जाता है महाराज। हर एक नारी जिसे माता और देवी कहकर सम्मानित किया जाता है, उसी के सम्मान के चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं महाराज, चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं। निर्लज्ज पुरुषों से भरी इस सभा में एक अकेली नारी अपनी जान बचाने के लिए एक एक को पुकार रही है, और सुनने वाला कोई नहीं है महाराज, सुनने वाला कोई नहीं है। त्रेता युग में रावण ने उस समय सीता हरण का पाप किया था, जब सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा पार करने की भूल की थी। परंतु इस रावण ने स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके एक स्त्री को बाल पकड़कर पशुओं की भांति घसीट लाने का दुस्साहस किया है। और अब ये मेरा ही छोटा देवर अपनी माता समान स्त्री का अंतिम अपमान करने जा रहा है। ये अपनी माता को निर्वस्त्र करने जा रहा है। पति हो ना, तुम कुछ नहीं बोलोगे? तुम में से हर एक महाशक्तिमान है, कोई सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, तो कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, कोई महारथी है। मेरी लाज के ये पांचों रक्षक, जिन्होंने पानी ग्रहण के समय मेरी लाज की रक्षा की शपथ ली थी, आज मेरी ही लाज को लूटने वाले इन अधर्मियों के साथ न जाने कौन सा धर्म निभा रहे हैं। क्यों अपना मुंह सील कर बैठ गए हैं ये पांचों विवश होकर इसलिए इन पापियों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये दास बन गए हैं, दास। परंतु बाकी सभासदों को क्या हो गया है? आप सब जीवित लोग हैं या पाषाण की मूर्तियां? अरे, आप सबके दिल पत्थर के हो गए। मैं पूछती हूँ, इस भरी सभा में गुरु, धर्म गुरु, ज्येष्ठ, कुल ज्येष्ठ, क्या इनमें से किसी एक के शरीर में भी जीवित आत्मा नहीं है, जो इस अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध दो शब्द ही बोल दे? धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है। ये अन्याय है।
अत्याचार है ये। इस सभा में जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। विकर्ण, तुम युवराज दुर्योधन के विरुद्ध बोलने का साहस कर रहे हो। मैं केवल अधर्म के विरुद्ध बोल रहा हूं। इस सभा में इस समय जो कुछ हो रहा है ना तो वो धर्म है और ना ही सभ्यता। विकर्ण, चिल्लाइए मत भ्राताश्री, चिल्लाइए मत। आप चिल्लाकर डरा धमकाकर मेरी सच की पुकार को दबाना चाहते हैं, किंतु मैं अब तक इसलिए चुप था क्योंकि आप मेरे भ्राताश्री हैं और मैं आपका अनुज हूं। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि इस सभा में उपस्थित हमारे ज्येष्ठ कुछ बोले, परंतु पिताश्री, पितामह, गुरु द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य और काका श्री के चुप ने अन्य सभासदों को भी अपना मुंह बंद रखने पर विवश कर दिया है। मेरे उन सज्जनों से याचना है कि जिनके अंतरात्मा अभी तक सोई नहीं है वो युवराज का विरोध करें और अति शीघ्र इस सभा को त्याग दें। विकर्ण, तुम मेरे अनुज हो। यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो तलवार से इसी समय उसकी गर्दन उड़ा देता। मैं तुम्हारे रक्त से इस सभा को भंग नहीं करना चाहता, इसलिए तुम इसी समय इस सभा को छोड़कर चले जाओ। हमने कहा चले जाओ। मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूं कि अपनी माता समान स्त्री को अपने सामने निर्वस्त्र होते हुए देख सकूं। इसलिए मैं अभी इस सभा का त्याग करता हूं, परंतु जाने से पहले मैं आपसे और पिताश्री से यह कहना चाहता हूं कि इस अनर्थ का परिणाम अच्छा नहीं होगा। आज इस सभा में कौरव कुल के महाविनाश का बीज बोया जा रहा है। पिताश्री, कौरव कुल के महाविनाश का बीज, महाविनाश का बीज। दुशासन, क्या सोच रहे हो? आज्ञा का पालन हो। द्रौपदी के लुटने की लीला देख रहे निर्मम हो सारे, जिन पर था अभिमान वो बैठे दास बने निज से बस हारे। मेरे तेरे सुनो, मत देर करो। मेरे तेरे सुनो, मत देर करो। अब तो जीवन हारी पग राखियो, नाथ चक्रधारी। संकट की घड़ी
कृष्ण की द्यूत सभा में द्रौपदी की पुकार पर अपनी लीला दिखाते हुए एक स्त्री की लाज की रक्षा की। ये देखकर सब स्तब्ध रह गए। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी जैसे पापियों को थोड़े समय के लिए अपने हथियार रख देने पड़े थे, क्योंकि श्री कृष्ण की उस लीला के बाद सबकी आत्माएं जाग गई थीं। एक के बाद एक सभी बोलने लगे। बात बड़ी ही गंभीर हो गई तो धृतराष्ट्र की दृष्टिहीन आंखों ने भी जाने कौन सा खतरा देख लिया, जो उन्होंने आगे बढ़कर स्थिति को संभाला। आज द्यूत सभा में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पांडव अपना जो कुछ हार गए हैं, राजपाट, धन दौलत, वो मैं सब उनको वापस करता हूं। महाराज धृतराष्ट्र ने पांडवों और पांचाली को दासत्व से मुक्त करके उनका राज आदि भी लौटा दिया। दुर्योधन ने इस तरह बाजी को हाथ से निकलते देखा। महाराज, इस तरह ये द्यूत बच्चों का खेल बनकर रह जाएगा। जुए के खेल में कोई जीतता है तो कोई हारता है, और हारने वाले को कुछ ना कुछ हारना ही होता है। इसके बाद फिर सभा में हंगामा शुरू हो गया। हर आदमी अपनी अपनी बोली बोल रहा था। कोई पांडवों के हक में चीख रहा था तो कोई कौरवों के हक में चिल्ला रहा था। आखिर एक फैसला हुआ कि पांडव 12 वर्षों के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में जाएंगे। शर्त यह भी थी कि यदि अज्ञातवास में धर लिए गए तो उन्हें फिर 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना होगा। यहां तक कि पांडव अपनी ज्येष्ठ पिताश्री की आज्ञा अनुसार अपने राजसी वस्त्र त्याग कर वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। आपने द्रौपदी को अंतिम अपमान से तो बचा लिया, परंतु द्यूत सभा में उसकी सहायता के लिए जाने में आपने विलंब से काम क्यों लिया प्रभु? देवी, मनुष्य जब तक संसारी प्राणियों से सहायता मांग रहा हो, भगवान उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं? द्रौपदी ने सबसे निराश होकर जब मुझे सहायता के लिए पुकारा तो मैं तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंच गया। प्रभु, परंतु अब पांडवों की सहायता करने वाला कोई नहीं है प्रभु। अब भाग्य उनकी सहायता करेगा देवी। वस्त्राभूषण राजसी तन से दिए उतार, वस्त्राभूषण राजसी तन से दिए उतार। एक भिक्षुक के वेश में आगे पांडु कुमार, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। अनुमति मांगे मात से शीश नवा कर जोड़, अनुमति मांगे मात से शीश नवा कर जोड़। भारी मन से जा रहे मातृभूमि को छोड़, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। स्वामी की राह वो पत्नी की भी राह, जो स्वामी की राह वो पत्नी की भी राह। सीता के सम द्रौपदी करे धर्म निर्वाह, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने।
दोष का फल कहे, कोई नियति का लेख। कोई दोष का फल कहे, कोई नियति का लेख। परिजन पुरजन सब दुखी, दीन दशा यह देख। राजा दास बने, अनुजों संग राजा दास बने।